सलोनी गांव में पली बढ़ी थी। उसके पिता एक किसान थे, इसलिए जैसे तैसे उनका घर चलता था। राधा दिखने में काफी खूबसूरत थी, इसलिए गांव के सभी लड़के उसके घर के बाहर चक्कर लगाते फिरते थे। ऐसे एक रोज जब राधा पानी का घड़ा लिए घाट से घर लौट रही थी। ए जगिया, क्या झांक रहा है बे? अरे सलोनी, तुम यहाँ? मैं तो तेरे ही दर्शन करने के लिए कब से तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ। क्या बोला? एक चप्पल घुमाकर ऐसा मारेंगे ना कि सारे ब्रह्मांड के दर्शन एक साथ हो जाएंगे। चल भाग यहाँ से, लोफर कहीं का। सलोनी दिखने में जितनी खूबसूरत थी, उसका स्वभाव उतना ही दबंग था। अरे ओ काकी, ई लो, तो हर पानी का घड़ा ले आए हैं। जीती रहे सलोनी बिटिया, भगवान करे तुझे खूब अच्छा घर मिले, तेरे हाथ जल्दी से पीले हो जाए। क्या काकी आप भी? सलोनी दिल की बड़ी अच्छी थी। वो जरूरतमंद लोगों की मदद भी करती थी, इसलिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग लोग उसको खूब मानते थे। वहीं दूसरी तरफ शहर के एक बड़े से घर में रहने वाली विमला हॉल में बैठकर मटर छिल रही थी। तभी टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मेरठ से, जहां एक औरत ने अपने प्रेमी संग मिलकर अपने पति को नीले रंग के ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उसमें डाल दिया। हे राम, घोर कलयुग आ गया है। बताओ भला, पहले तो शाहजहां मजदूरों को चुनवाता था, लेकिन अब तो औरतें अपने पति को ही चुनवाने लगी, वो भी सीमेंट के घोल में। घोर कलयुग, वो भी भला बताओ ऐसे लंबे बालों वाले चिपड़ू से दिखने वाले आदमी के लिए। शक्ल से ही चूसा हुआ आम लग रहा है, जैसे एक फूंक मारो तो तिनके की तरह कहाँ उड़कर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इन शहर की लड़कियों का तो कोई भरोसा नहीं, कब गुस्से में अपने पति या सास को चुनवा दे, कुछ नहीं कह सकते। शाम को विमला सब्जी लेकर बाजार से लौटती है तो उसकी पड़ोसन गायत्री उसे मिलती है। अरे विमला, कब तक इन घर के कामों में फंसी रहेगी? अब तो कर दे अपने बेटों का ब्याह। अरे कैसे कर दूं? जैसी लड़की चाहिए वैसी तो मिलती नहीं। आजकल की लड़कियां काफी तेज हैं। बहू तो गांव की अच्छी होती है, कमबख्त शहर की लड़कियां तो अपने पति को ड्रम में चुनवा देती हैं। तूने वो मेरठ वाला केस नहीं सुना? हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये खबर सुनकर ही हिल गई। सच कहूँ तो अब तो नीला ड्रम देखकर भी डर लगने लगा है। वैसे तेरी जान पहचान में है कोई सीधी सादी गांव की लड़की? अब हमारा तो गांव इतना जाना होता नहीं, लेकिन मेरी देवरानी की मौसी की ननद की लड़की है जो रामपुर में रहती है। सुना है शरीफ लड़की और दिखने में भी खूबसूरत है। अच्छा, तो तू कल ही बात आगे बढ़ा। मैं अपने बड़े बेटे मिहिर को भी इसके लिए मना लूंगी। विमला देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा मिहिर और छोटा बेटा निखिल। विमला अपने बड़े बेटे के साथ उस गांव में जाती है जहां सलोनी उन्हें देखते ही पसंद आ जाती है। क्यों बेटा मिहिर, कैसी लगी लड़की? माँ, लड़की तो एकदम पटाखा है, मुझे देखते ही पसंद आ गई। हाँ, और काफी गुनी भी लग रही है। देखने दिखाने की रस्म पूरी हो जाती है और मिहिर और सलोनी का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ दिन बाद सलोनी ब्याह कर अपने ससुराल में आ जाती है और साथ में नई बहू के आते हैं 3 नीले ड्रम। तो ये देख सास विमला के तो होश ही उड़ जाते हैं। हैं? नीले ड्रम? ये सब क्या है? कहीं बहू ये हमारे लिए? नहीं नहीं नहीं, जरा बच के रहना विमला बहन, दहेज में नीले ड्रम आए हैं। वो नीले ड्रम देखकर तो उन सबके जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। विमला घबराते हुए अपनी नई बहू की आरती उतारती है, लेकिन उसकी नजर अपनी बहू से ज्यादा उन 3 बड़े नीले ड्रमों पर ही थी। अंदर आ बहू, अंदर आ। पाए लागू सासू माँ। सासू माँ नहीं भाभी, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ मॉम बोलते हैं। मॉम? पर वो तो कंडलवा को कहते हैं ना, जो लुपड़ लुपड़ जलती है। अब क्या कहना चाहते हो, सासू माँ को जला दे? हे राम, ये तो मुझे घर में कदम रखते ही मारने पर उतारू हो गई। बहू कोई बात नहीं, तू मुझे सासू माँ ही बोल दिया कर, चलेगा। भाभी आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या? कैसी बात करती हैं? मॉम यानी कैंडल? तभी सलोनी अपने साथ रखे हुए ड्रमों पर हाथ रखती है। ये देख देवर घबरा जाता है। नहीं नहीं, मेरा मतलब हमने कौन सा आपसे नौकरी करवानी है, पढ़ी लिखी नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने 12 तक पढ़ाई की है। मतलब 12वीं तक? अरे नहीं, मतलब 1 2 3 ऐसे 12 तक ही पढ़ी है। एक दिन में पढ़ने गई ना तो मास्टर जी ने हमको 12 तक की गिनती पढ़ाई। इतने में अम्मा डंडा लेकर आ गई और बोली, ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा, चलो जाओ और जाकर बकरियां चरा कर आओ। ये पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होगा। मतलब सारा बचपन बकरियां हाँकने में ही गया? अरे नहीं नहीं, हम तो भेड़ बैल सब हाँकना जानते हैं। क्या? अच्छा, अब तुम थक गई होगी, छोटे जाओ अपनी भाभी को कमरा दिखा दो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ। क्या मैं वो क्या बकरी की तरह मैं कर रहे हो देवर जी? सुनाई नहीं दिया इन्होंने क्या कहा?
लेकिन पहले ये तीनों के तीनों ड्रम ले जाकर मेरे कमरे में रखो। जी भाभी। सलोनी का दबंगई रूप देखकर सभी बुरी तरह घबरा गए और देवर ने झट से वो तीनों नीले ड्रम उठाकर उसके कमरे में रख दिए। फिर सलोनी भी कमरे में चली गई। अब तीनों माँ बेटे हॉल में बैठकर घबराते हुए आपस में बात करने लगे। सच कहूँ तो माँ, वो काफी भारी ड्रम थे। क्या? कहीं उसमें सीमेंट तो नहीं? नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो, क्या पता कुछ और हो। बेटा नीला ड्रम दहेज में लेकर कौन आता है, वो भी 3-3। समझ रहा है, एक तेरे लिए, एक इसके लिए और एक मेरे लिए। ये सुनकर तो अब दोनों बेटे भी घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद कमरे से आवाज आती है, मेहर जी कहाँ रह गए आप? भैया भाभी आपको बुला रही हैं। हाँ बेटा, ये तो बहू है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, तुम चली जाओ। तेरा दिमाग खराब हो गया है, आज तुम्हारी सुहाग रात है, वो इसलिए तुझे बुला रही है। नहीं माँ, मैं नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। जाओ भैया, उनको गुस्सा मत दिलवाओ, कहीं रात को हम सबका काम तमाम कर उस नीले ड्रम में न भर दें। अच्छा, और कहीं मुझसे कोई गड़बड़ होगी तो ऐसा ना हो कि सबसे पहले मेरे टुकड़े करके उसमें ड्रम में भर दे। मिहिर, कहाँ हो? तनिक जल्दी आओ। जा मेरे लाल, जा, और अपना ध्यान रखना। माँ, अपने लाल को आशीर्वाद दे माँ। हाँ, जुग जुग जियो मेरे लाल। मिहिर घबराते हुए अंदर गया। कहाँ रह गए थे? कब से हम तो हर इंतजार कर रहे थे। हाँ डार्लिंग, आ तो गया। अच्छा चलो अब सो जाते हैं, बहुत थक गए, बहुत रात भी हो गई है। सो जाओ। ए जी, पुरानी फिल्मों में शादी की पहली रात जो होता है वो सब असल में नहीं होता का? अच्छा, तो तुम्हें ये सब पता है? हाँ, लेकिन बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है ये नहीं मालूम। तुम बताओगे कि नहीं? अच्छा हाँ, चलो मैं तुमको बताता हूँ कि पुरानी हिंदी फिल्मों में बत्ती बुझाने के बाद क्या होता है। फिर बत्ती बंद हो जाती है, लेकिन इधर सास और देवर को तो सारी रात डर के मारे नींद ही नहीं आती। फिर अगली सुबह सास जल्दी उठकर रसोई में खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। नई बहू जब नहाकर तैयार होकर बाहर आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। अरे ईका, आप लोगों ने तो घर का सारा काम ही कर दिया, लेकिन अब मैं इस घर में आ गई हूँ तो आप लोगों को ये सब करने की क्या जरूरत थी? बहू, तू जो बोलेगी हम सब कर देंगे, तुझे कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं। बस तू हमें उस ड्रम में काट कर मत फेंकियो। का? ये आप कैसी बात कर रही हो सासू माँ? मैं ऐसा क्यों करूँगी? अरे जैसे उस लड़की ने अपने पति को ड्रम में काट कर डाल दिया था, वो भी ऐसा ही ड्रम था। कौन लड़की का बात कर रहे हैं आप? हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर सास उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर सलोनी पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे मेरी भोली सासू माई, इस ड्रम में तो साल भर का राशन है जो हम दहेज में लाए हैं। वो कहा है ना, हमरे यहाँ पियर से विदाई के वक्त लड़की को साल भर का राशन दिया जाता है। ये तो वही है, एक में गेहूं, एक में चावल और एक में गाँव का दाल। उन ड्रम का राज खुलते ही सास और दोनों बेटों की जान में जान आती है और अपनी बेवकूफी पर जोर जोर से हंसने लगते हैं।